वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस को, इट्स टू टाइप्स, इसके कॉम्प्लिकेशंस डेवलप क्यों होती है, एज वेल एज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये भी देखेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस डायबिटिक पेशेंट्स में क्यों ज़्यादा होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। इट सेज दैट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेज है, यानी कोई एक डिजीज़ नहीं है, कई सारे हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल बड़ा रहेगा कंसिस्टेंटली। रिजल्टिंग फ्रॉम क्यों होगा? डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन, या तो इंसुलिन का सिक्रीशन फॉल्टी होगा, इंसुलिन एक्शन या इंसुलिन का एक्शन नहीं हो पाएगा, या फिर दोनों। सो इट वॉज द डेफिनेशन। अब नाम देखते हैं। तो डायबिटीज़, वो ग्रीक और लैटिन से ही सारे लफ्ज़ लिए गए हैं इसमें। डायबिटीज़ का मतलब है पैसेज ऑफ यूरिन, यानी पेशाब करना, पैसेज और एक्सक्रीशन, मिक्चुरेशन, एंड मेलिटस इज स्वीट। सो डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटीज़ मेलाइटिस से जो सफ़र कर रहे होते हैं पेशेंट्स, उनका जो यूरिन होता है दैट इज़ स्वीट, हेंस द नेम। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस के दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन इज टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 1 जो है दैट इज़ लेस कॉमन, सिर्फ 5% लोगों को होता है, और टाइप 2 जो है दैट इज़ 90 to 95% लोगों को होता है। टाइप 1 में क्या होता है? डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, 30 साल से कम एज में होगा। सर्कुलेटिंग इंसुलिन लेवल जो हैं वो कम होते हैं। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा। एंड द पेशेंट इज़ मोर प्रोन टू कीटोसिस, और इसकी एक वजह है ऑटो इम्यून कॉज है, बिकॉज टी सेल्स अटैक अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, ये ऑटो इम्यून वजह है। नाउ कमिंग टू टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये क्यों है? इट ऑकर्स ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। यहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, 40 साल से ऊपर लोगों को होता है। हाई सर्कुलेटिंग इंसुलिन लेवल्स एंड लेस प्रोन टू कीटोसिस, यहाँ इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से। अगर इंसुलिन प्रोडक्शन हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। यहाँ इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया है, यानी इंसुलिन कितना ही ब्लड में हो काम नहीं करेगा। 30 साल से कम लोगों को होता है, 40 साल से ऊपर लोगों को होता है। यहाँ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ज़्यादा होगा, ब्लड में ग्लूकागॉन के लेवल्स ज़्यादा होंगे, और यहाँ इंसुलिन के लेवल्स ज़्यादा होंगे, मगर फिर भी इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। अब हम देख लेते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे डेवलप होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में। अच्छा, इसके दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये होता है। एक तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी दिन भर बैठे रहना, जो आजकल हमारा पोस्चर हो गया है, कि ज़्यादातर ऑफिस वाले लोग जो हैं कि जिनका 9 से 6 सिर्फ और सिर्फ बैठा रहना होता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। और दूसरा ये हाई कैलोरिक डाइट, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड कंजम्पशन और बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाली डाइट लेना। इन दोनों चीज़ों से क्या होता है? एक्सेस फैट इन लिवर एंड स्केलेटल मसल, लिवर और स्केलेटल मसल में फैट की ज़्यादा हो जाता है, इससे फ्री फैटी एसिड्स जो हैं ब्लड में वो बढ़ जाते हैं। अब जो फ्री फैटी एसिड्स एक लिमिट तक ही इनका माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन होगा। अब ये यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, इसके ऊपर भी हमारी वीडियो आगे आएगी, तो वहाँ ये ज़्यादा एक्सप्लेन होगा। तो फ्री फैटी एसिड्स से हमें बॉडी को एनर्जी मिलनी होती है, तो लेकिन ये काम सिर्फ एक लिमिट तक हो सकता है। एक लिमिट तक ही हमारी बॉडी बीटा ऑक्सीडेशन कर सकती है। जब हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं फ्री फैटी एसिड्स, तो वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म में आने के बाद अब ऐसे तो बैठे रहते नहीं, दे गेट रीएस्टरीफाइड करके डाईएसाइल ग्लिसरॉल बना लेते हैं, DAG। DAG क्या करता है? सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है इंसुलिन का, उसको हैम्पर करता है, और उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या हैं। ये दोनों में होती है, टाइप 1 में और टाइप 2 में, जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो ये GPP होता है, ग्लाइकोज यूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और वेट लॉस। ग्लाइकोज यूरिया यानी यूरिन में ग्लूकोज, पॉलीयूरिया यानी इंक्रीज्ड मिक्चुरेशन, पेशाब ज़्यादा आना, पॉलीडिप्सिया यानी ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीफेजिया यानी ज़्यादा भूख लगना, एंड वेट लॉस। तो अब हम ये देखते हैं ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। हमें तो पता तो है कि ये सब पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट्स को होती हैं। शुरुआत करते हैं ग्लाइकोज यूरिया से। ग्लाइकोज यूरिया का मतलब है ग्लूकोज आना यूरिन में, जिसकी वजह से पेशाब मीठा होता है, एज दैट्स हेंस द नेम डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब ग्लूकोज यूरिन में आ गया, उसकी वजह से क्या होगा? जब ग्लूकोज यूरिन में सिक्रीट हो रहा है तो ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से ग्लूकोज के साथ ज़्यादा पानी भी आएगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है
अपने साथ ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से और ज़्यादा पानी को अट्रैक्ट करेगा यूरिन में, उसकी वजह से ज़्यादा पेशाब आएगा। पॉलीयूरिया, ज़्यादा पेशाब आएगा। अब ज़्यादा पेशाब आएगा तो ज़्यादा पानी एक्सक्रीट होगा, यानी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, बॉडी में कमी होगी, थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होगा, उसकी वजह से ज़्यादा पानी पिएगा आदमी। अब जब ये साइकिल रिपीटेडली होती रहेगी तो ग्लूकोज भी ज़्यादा जा रहा है बॉडी से, पानी भी जा रहा है, तो ऑफकोर्स आदमी को वीकनेस महसूस होगी। उसकी वजह से, उसे कंपेंसेट करने की वजह से पॉलीफेजिया होगा, भूख ज़्यादा लगेगी। अब यहाँ हो ये रहा है कि भूख भी ज़्यादा लग रही है, आदमी खा भी ज़्यादा रहा है, पानी भी ज़्यादा पी रहा है, लेकिन ग्लूकोज का जो है इनएफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये यूरिन में निकला जा रहा है, तो फिर वेट लॉस होगा। ये था ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और वेट लॉस की साइकिल। बहुत सिंपल, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं कि इन्फेक्शंस क्यों ज़्यादा होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, बहुत ज़्यादा उनका ऑपरेशन के वक्त ये क्यों कहते हैं कि आपकी शुगर नॉर्मल होनी चाहिए। अब भाई हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी ब्लड में ECF में ग्लूकोज की वॉल्यूम ज़्यादा है। अब जो भी बैक्टीरिया या पैथोजन आता है हमारे ब्लड में ही आता है। अब ब्लड में पैथोजन को ज़्यादा ग्लूकोज मिल रहा है, उन्हें तो बढ़िया न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब जब बढ़िया न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो तो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ये वजह है कि इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं इसमें। कॉम्प्लिकेशंस एक तो ये कि हाइपरग्लाइसीमिया है। हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स बढ़े, उससे क्या होगा, ग्लाइसेशन होगा। ग्लाइसेशन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ शिफ्ट बेस। अब ये शिफ्ट बेस क्या होता है, ग्लूकोज में अटैच हो जाएगा एन टर्मिनल ऑफ अमीनो ग्रुप, तो ग्लूकोज के साथ अमीनो ग्रुप का एन टर्मिनल ऐड हो जाएगा, तो उससे शिफ्ट बेस बन जाता है। एक तो ग्लाइसेशन यहाँ पर होगा, और इसके अलावा ग्लाइसेशन जो है हीमोग्लोबिन में होगा, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स में होगा और एल्ब्यूमिन्स में होगा। तो इन सब के कंबाइंड इफेक्ट से क्या बनेगा, एडवांस्ड ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स, AGE, एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स क्या बन जाएंगे। अब ये AGE जो टिश्यूज़ और एंडोथीलियम में डिपॉजिट होंगे, टिश्यूज़ और एंडोथीलियम में डिपॉजिट करके अब ये प्रॉब्लम्स करेंगे अलग अलग तरीके की। एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, प्लैक फॉर्मेशन होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगा, उसके ऊपर भी हमारी वीडियो है, वो आगे आएगी। तो ये तो हो गई कॉम्प्लिकेशंस। अब ये आपका वैस्कुलर डिजीज़ होंगे, क्या क्या डिजीज़ होंगे वैस्कुलर डिजीज़ में, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, प्लैक फॉर्मेशन होगा, कैटरैक्ट हो सकता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को विजन में प्रॉब्लम होती है। क्यों होगा, क्योंकि सॉर्बिटॉल फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया में। अब इसकी डिटेल्स में अभी जाने की ज़रूरत नहीं, खाली इतना जानना काफ़ी है। और होगा न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्या है, वीकनेस, नमनेस इन नर्व्स, जो हम सुनपन कहते हैं, हाथ सुन पड़ गया, वो है न्यूरोपैथी। क्यों होगा, डिक्रीज इन ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन तो कम हो रहा है क्योंकि सब तो यूरिन में निकल रहा है, और जो है वो क्या कहते हैं सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो रहा है श्वान सेल्स में। ग्लूकोज सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से कैटरैक्ट भी हो रहा है, और फुट अल्सर्स और गैंग्रीन वगैरह डिजीज़ भी हो जाते हैं। एक और जो डिजीज़ हो सकता है वो है दैट्स स्टील विल्सन सिंड्रोम, इसमें प्रोटीन यूरिया और रीनल फेलियर होता है। अब एक इसे हम ये समझ लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और एथेरोस्क्लेरोसिस, ये जो हमने डिस्कस किया, ये क्यों डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। अब इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर कम हो गई, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, इंसुलिन कम हो गई। अब उसकी वजह से हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब वो क्या करता है, अब हमारी बॉडी के अंदर फ्री फैटी एसिड्स तो ज़्यादा हैं डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, तो लाइपेज फ्री फैटी एसिड्स के ऊपर काम करेगा, उससे उनके कैटाबॉलिज्म से क्या फॉर्म होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए बीटा ऑक्सीडेशन में काम आता है, मगर बीटा ऑक्सीडेशन जैसे मैंने डिस्कस किया एक लिमिट तक तो हो सकता है, उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म में रहेगा। अब जो साइटोप्लाज्म में रहेगा तो उसका लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा, वो कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में, और कोलेस्ट्रॉल जगह जगह डिपॉजिट करके कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस करता है। तो ये था कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस का रिलेशन। नाउ कमिंग टू दी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस इन डायबिटीज़ मेलाइटिस। क्या क्या टेस्ट होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंफर्म करने के लिए। नंबर 1 इज़ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन से देखा जाता है
या फिर रैंडम या पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन होता है जो खाने के बाद या नॉर्मली कभी भी करवा सकते हैं। OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो होता है जिससे पता चलता है डायबिटीज़ मेलाइटस है या नहीं, इसके ऊपर वीडियो आ चुकी है OGTT पर, आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और होता है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है तो इससे ये ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन जो है ये डायबिटीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं बल्कि डायबिटीज़ के मॉनिटर के लिए ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है कि डायबिटिक पेशेंट्स का डायबिटीज़ पे कंट्रोल कैसा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है? ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस। प्लीज़ ये नहीं कहें इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज़, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस। क्यों होता है? हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। वो क्यों होता है? इंसुलिन सिक्रीशन में डिफेक्ट होगा या इंसुलिन एक्शन में या दोनों में। डायबिटीज़ का मतलब पासेज ऑफ यूरिन, मेलाइटिस यानी स्वीट। डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। टाइप 1 है इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 1 कम को होता है, टाइप 2 ज़्यादा होता है। 30 साल से कम में होता है ये वाला, 40 साल से ऊपर। इंसुलिन प्रोडक्शन कम होता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और सर्कुलेटिंग इंसुलिन लेवल्स कम होते हैं या सर्कुलेटिंग इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होता है? 2 फैक्टर्स हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और कैलोरिक डाइट। एक्सेस फैट होता है, फ्री फैटी एसिड लेवल बढ़ जाएंगे, बीटा ऑक्सीडेशन हो नहीं पाएगा, वो DAG में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। थोड़ा सा इसका फ्री फैटी एसिड्स जो हैं थोड़ा DAG में कन्वर्ट होंगे, थोड़े एसिटाइल कोएंजाइम में, वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होके अथीरोस्क्लेरोसिस और आपके कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाएंगे। ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस। ग्लाइकोजूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया कैसे होते हैं? ज़्यादा इन्फेक्शंस क्यों होते हैं? देन दी कॉम्प्लिकेशन, शिफ्ट बेस क्या होता है, AG डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि जिनकी वजह से होता है, एंड दी वेरियस डिजीजेस, वैस्कुलर डिजीजेस, कैटरैक्ट, न्यूरोपैथी और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस. So that was all about diabetes mellitus. Hope you understood the video. In case there is any query, you can ask us in the comment section. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद आई तो प्लीज़ बताइए क्या नहीं पसंद आया. That's all for today. Stay tuned. Goodbye.